पब्लिक का ओपिनियन जानने के बीच हम पहुंच चुके हैं नोएडा। मैं मोदी जी और योगी जी की सरकार मैं चाहूंगी हमेशा रहे। बीजेपी की जो विचारधारा है वो आम लोगों से मिलती है। पब्लिक का ओपिनियन जानने के बीच हम पहुंच चुके हैं नोएडा। आगे बढ़ूं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आखिर कर क्या रही हूं इस वक्त। मैं दरअसल अपने नोएडा को हरा भरा करने की कोशिश कर रही हूं, जिस पर फोकस इस वक्त प्रशासन का भी है। खैर, ये काम मैं बाद में करूंगी। नोएडा को अच्छा, सुंदर, स्वच्छ बनाना हमारी जिम्मेदारी है, ये तो मैं बाद में करूंगी ही। लेकिन ये बता देती हूँ कि मैं नोएडा में हूँ क्यों इस वक्त। लेकिन अभी नोएडा में पब्लिक के बीच इसलिए हूँ, ये जानने के लिए कि महिलाएं यहाँ की क्या चाहती हैं, यहाँ की महिलाएं सुरक्षा के लिहाज से क्या चाहती हैं, क्या सोचती हैं, वर्तमान सरकार से कितनी खुश हैं सुरक्षा को लेकर, या फिर आने वाली सरकार से सुरक्षा के अलावा महिलाओं के लिए और क्या चाहती हैं ये महिलाएं, सुरक्षा के लिए सरकार से क्या चाहती हैं। दरअसल नोएडा में पिछले 3 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का ही नोएडा सीट पर कब्जा है। साल 2012 में महेश शर्मा यहां से विधायक बने, उसके बाद 2014 में संसद पहुंच गए, लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने केंद्रीय मंत्री बन गए। साल 2017 में बीजेपी ने यहां से एक बहुत बड़ा चेहरा उतारा, वो थे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह। क्या पंकज सिंह के यहाँ के लोग खुश हैं? क्या पंकज सिंह के काम से यहाँ की महिलाएं खुश हैं? क्या वर्तमान सरकार से ये महिलाएं खुश हैं, या क्या चाहती हैं ये महिलाएं आने वाली सरकार से, इनके मन में क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानने के लिए हम नोएडा की गलियों में भी जाएंगे, नोएडा के मार्केट में भी जाएंगे, नोएडा के मॉल्स में भी जाएंगे और नोएडा की सोसाइटीज में भी जाएंगे। यूं तो नोएडा को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और कभी ये शहर सोता नहीं है, ये भी कहा जाता है। लेकिन इस औद्योगिक नगरी की महिलाएं क्या चाहती हैं, वो कामकाजी महिलाएं जो घर से बाहर निकलती हैं, वो कामकाजी महिलाएं जो घर में रहकर भी घर परिवार संभालती हैं और बखूबी घर परिवार संभालते हुए अपनी जिम्मेदारी को भी निभा रही हैं, वो महिलाएं क्या चाहती हैं, ये जानना जरूरी है। तो बिना देर किए चलते हैं उन महिलाओं के बीच जो सोसाइटीज में भी रहती हैं, मार्केट में भी रहती हैं, ऑफिस में भी रहती हैं और शॉपिंग भी खूब जमकर करती हैं। तो बिना देर किए चलते हैं उन महिलाओं के बीच, ये जानते हैं कि आखिर महिलाएं चाहती क्या हैं, उनकी सोच क्या है और वर्तमान सरकार से क्या चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और जाते हैं महिलाओं के बीच। हम कहते हैं घर की सरकार महिलाएं चलाती हैं, और कहते क्या है ये हम देखते भी हैं कि हम महिलाएं घर की सरकार चलाती हैं। लेकिन क्या प्रदेश की सरकार बनाने में इन महिलाओं की भूमिका होती है? ये चाहती क्या है आखिर? घर में है, महंगाई के चलते इनको हर रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर ये सरकार किस मंशा से चुनती हैं, इनकी चाहत क्या है? आज इन महिलाओं का जोश कितना हाई है, ये जानने के लिए मेरे साथ ये तमाम महिलाएं मौजूद हैं और जानती हूं इनसे कि आखिर 22 में किसकी लहर, जल्दी से बताएं, 22 में किसकी लहर? मोदी। क्यों? क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत काम किए हैं। क्या काम किए हैं? लॉकडाउन में फ्री राशन बंटवाए हैं, टॉयलेट बनवाए हैं, बहुत कुछ किए जो कि हम बयान नहीं कर सकते जितना किए हैं। अच्छा, मतलब दिल से मोदी जी को पसंद करते हैं। दिल से मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं। चलिए, अच्छा आप क्या चाहती हैं? इधर आ जाइए। हम भी चाहते हैं कि 2022 में मोदी जी की सरकार आए, और क्योंकि इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए भी बहुत कुछ वो किया है। आजकल पुलिस प्रशासन देखिए कितना सख्त हो गया है महिलाओं के लिए। लेकिन आप प्रदेश में तो किसी और की सरकार बनाएंगी, मोदी जी तो केंद्र में है। तो प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी का आप देख सकते हो कि कितना पुलिस प्रशासन कितना सख्त है यहाँ पर। अभी देखो जैसे मेला लगा हुआ, पहले हम मेले में जा नहीं सकते थे ऐसे, और अब देखो वहाँ पर पुलिस प्रशासन इतना जबरदस्त है कि आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी जा सकते हो वहाँ पर, कोई आपको कोई बदतमीजी नहीं हो सकती है। मैं मोदी जी और योगी जी की सरकार मैं चाहूंगी हमेशा रहे, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो लॉकडाउन में जो काम किया है कोरोना काल में, और रियली दिल से धन्यवाद करती हूँ। लोगों के पास पैसा नहीं था, पैसा नहीं होगा तो खाएगा क्या से? फ्री राशन 1 साल दिया, दूसरी बार राशन के साथ साथ हम लोगों को वैक्सीन फ्री दी, किसी भी इलाज में भी कोई कमी नहीं हुई। सब मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही मोदी जी रहे। आप बताइए। मोदी जी के वोट मिलेंगे, मोदी जी यहाँ सबको मदद करेगा। अरे ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मुझे तो कुछ नहीं दिखता, आप बताइए जरा क्या कर दिया उन्होंने? सब कुछ कर रहे हैं। आप बताओ, यहाँ प्रदेश में पड़े राशन हमें दे रहे फ्री, तो हमें सब कुछ। इसके पहले की सरकार ने राशन नहीं दिया आपको? हमें कभी राशन नहीं मिला। जरूरत तो अभी पड़ी थी, जरूरत तो राशन के लिए तो हम जरूर बोलेंगे, राशन दिया ही नहीं हम लोग। आप बताइए, जल्दी से बताइए। महिला सुरक्षा के लिए जैसे बसों में भी हम चढ़ते हैं तो उसमें मार्शल लगे हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से सीट देते हैं महिलाओं की, सब आत्मनिर्भर। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बंद हो गई है बिल्कुल?
हाँ अब काफी हद तक बंद हो गई है। हम सुरक्षा से इधर आत्मनिर्भर से जा सकते हैं। नहीं, लेकिन ये चीज तो लोगों की सोच पे डिपेंड करती है ना। इधर आइए जरा, ये तो लोगों की सोच पे निर्भर करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। इसमें सरकार क्या करेगी, सरकार ने क्या किया इसके लिए? फिर सरकार ने बहुत सुविधाएं की है। पहले क्या था, लेडीज अपने घर से नहीं निकल सकती थी, बट आज क्या है, लेडीज बीजेपी की सरकार जब से आई है, लेडीज बेफिक्र होकर अपने घर से निकलती हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट भी है। और दूसरी चीज देखिए, सब इंडिपेंडेंट तो आप अपनी पढ़ाई से नहीं पढ़ाई से तो होते हैं, बट बाहर निकलने में जो हिचक होती थी, आज हम भी पहले, आज से पहले कभी बाहर इतना नहीं मतलब निकले हैं, या इतना हमें नहीं हुआ कि हम बाहर निकले। बट जब से बीजेपी की सरकार आई है, मेन मोदी जी और योगी जी, उस समय से लेडीज इतनी फ्री हो गई हैं कि वो मतलब घूम सकती है कहीं पे भी। ऐसा तो नहीं है कि घर में। हाँ, मैम, दूसरी चीज ये है कि जब और सरकारें थी, आज तक किसी को प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं पता। आज की डेट में यह बच्चा मोदी जी का नाम जानता है और योगी जी का नाम जानता है, सिर्फ उनके कामों से। आजकल लेडीज इंटरेस्ट नहीं लेती थी पॉलिटिशियन में। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, लेडीज इंटरेस्ट लेने लगी है। अच्छा, अपने देश के लिए क्या हम ऐसा तो नहीं है घर में पतिदेव ने कह दिया कि नहीं भाई, ससुर जी ने कह दिया, बेटे ने कह दिया कि नहीं इनको वोट करना है, तो उन्हीं की वही पसंद बन गई आपकी? आज के युग में महिलाएं स्वतंत्र हैं और महिलाएं अपनी मर्जी से ही वोट डालेंगी, जिसको जिताना है जिताएंगी। और 100% देश के हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। उनके बराबर कोई ना आया है ना आएगा। घर के काम में महिलाएं अक्सर बिजी हो जाती हैं। यहाँ आइए, थोड़ा मेरे पास आइए। घर के काम में महिलाएं अक्सर बिजी हो जाती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। कैसे टाइम निकालती हैं जाने के लिए, सरकार को वोट देने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए? सरकार बनाने के लिए टाइम निकालते हैं, उसके लिए जो कि जल्दी में खत्म करके हम अपना जल्दी आने के लिए सोचते हैं कि हम जाएंगे तो सरकार का कुछ योजना हम सही कर पाएं। और उसका किसी योजना का लाभ मिला आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। मतलब किसकी सरकार चाहिए आपको 2022 में? फिर ये तो मोदी जी का ही चाहिए। जब आपको योजना का लाभ ही नहीं मिला तो सरकार कैसे चाहिए? तो ये मतलब हमारा ये है ना कि स्वास्थ्य के लिए, ये देश के लिए हमारा मोदी और योगी ही सही है। महिलाओं की सुरक्षा में उनको खुद आगे नहीं बढ़ना है। योगी मोदी जी का एक ही है, उनको देश को आगे बढ़ाना है, उनको खुद आगे नहीं बढ़ना है, वो देश के लिए काम करें, उनको देश के आगे बढ़ाना है। तो ये है भाई, ये है महिला मोर्चा, ये नोएडा का महिला मोर्चा है जो चाहता है भैया कि बीजेपी की सरकार बने। लेकिन क्यों बीजेपी की सरकार बने? देश सुरक्षित है, ये घर से बाहर सुरक्षित निकल पाती हैं। पीछे थोड़ा सा आगे आइए, मेरे साथ आगे आइए, आगे आइए। आप लोग सरकार बनाते हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर में इतनी बड़ी भूमिका निभाती हैं, घर अच्छे से चलाती हैं, प्रदेश चले अच्छे से, क्या चाहती हैं? कौन चलाए प्रदेश? मोदी जी। क्यों? हमें सिर्फ मोदी जी से मतलब है, किसी और से नहीं। हमारे मोदी जी सरकार आके हम एकदम शांत है, तो हमें यही चाहिए। अच्छा, 2017 में योगी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार केंद्र में 2014 में आई, योगी जी की 2017 में आई। उसके पहले क्या अच्छे काम नहीं हुए थे? हमें तो लगता है बहुत काम हुए। विकास, समाजवादी पार्टी कहती है बहुत विकास किया हमने। बहुत हुए होंगे, लेकिन हम तक नहीं आया। अब हम तक आना शुरू हो गया। हम घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। क्या आया आप तक? क्या आया आप तक? अब तक आया राशन मिल रहा है, क्या मिलेगा? राशन मिल रहा है। अच्छा, हमारे मोदी जी ने बहुत योजनाएं, सबसे ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा की है। महिलाओं की योजनाएं जैसे सुमंगला योजना हो गई है। आज तक हमारा जैसे किसी को बच्चा हो रहा है तो उसको कुछ मिलता नहीं था। लेडीज सोचती थी हमें कुछ मिले ना मिले। आज 5,000 रुपए उन महिलाओं को पहले दिए जाते हैं खाने पीने के लिए। और बेटियों के लिए अलग से 15,000 रुपए अलग से, और बालिकाओं के लिए कि 6 लाख रुपए तक मोदी जी हमारे। आप में से कितनी है जो वर्किंग वुमेन है, घर से बाहर निकलती हैं? आप सब घर से बाहर निकलती हैं। 2017 के बाद से कितना सुरक्षित महसूस कर पाती हैं खुद? बहुत 12 बजे भी निकल सकते हैं भाई। 24 घंटे घर से बाहर निकल सकती हैं, लेकिन इनकी कुछ बातों से मैं डिसएग्री करती हूँ। कह रही है चेन स्नैचिंग नहीं होती है, मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नहीं देखिए, चलिए मैं आप लोगों की बात सुन रही हूँ। बाली मेरी ना मुझे डर लगता है। रात की बात है, अभी रात को मेरी ये बाली मैंने डाली थी, मेले में गई, उन्होंने सोचा शुरू की आर्टिफिशियल गोल्ड की होती तो मुझे दुख होता, पर अभी भी सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी नहीं है, देखा तो ये बात है। कुछ लोगों का कहना है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप भीड़ में जाते हैं तो आज के समय में भी आप खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या महिलाएं भीड़ में नहीं जा सकती हैं? जिस
तरह से पुरुष आगे बढ़ जाते हैं, भीड़ में चले जाते हैं, सबके बीच चले जाते हैं। क्या आज महिलाएं उतनी सुरक्षित हैं? हमारी मंशा यही थी कि हम नोएडा की महिलाएं, क्योंकि यहाँ महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, हम जानना चाहते थे कि 22 की लहर में आखिर यहाँ की महिलाएं चाहती क्या हैं, किसकी सरकार चाहती हैं। देश के लिए चाहती हैं दूसरी सरकार, लेकिन सुरक्षा के लिए क्या चाहती है ये भी बताया इन महिलाओं ने। और आगे बढ़ेंगे, कुछ और महिलाओं के बीच जाएंगे जो ये बताएंगे कि आखिर आने वाले समय में किसकी सरकार चाहिए, क्या सोचती हैं ये महिलाएं। तो सफर नोएडा का अभी शुरू हुआ है, आगे भी ये सफर यूं ही जारी है। 22 की लहर में हर जगह जाएंगे नोएडा में और बताएंगे आखिर कि महिलाएं क्या चाहती हैं। पब्लिक का ओपिनियन जानने के बीच हम पहुंच चुके हैं नोएडा। मैं मोदी जी और योगी जी की सरकार मैं चाहूंगी हमेशा रहे। बीजेपी की जो विचारधारा है वो आम लोगों से मिलती है। पब्लिक का ओपिनियन जानने के बीच हम पहुंच चुके हैं नोएडा। मैं मोदी जी और योगी जी की सरकार मैं चाहूंगी हमेशा रहे। बीजेपी की जो विचारधारा है वो आम लोगों से मिलती है। महिलाओं से बात करने के लिए ज्वेलरी शॉप से ज्यादा मुफीद जगह कोई नहीं हो सकती है। महिलाओं को ढूंढते हुए मैं पहुंच गई हूं नोएडा के अट्टा मार्केट और यहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त एक ज्वेलरी शॉप में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे लाइन से महिलाएं मौजूद हैं, शॉपिंग में बिजी हैं सब की सब। त्योहारी सीजन है और त्योहार के इस मौसम में ये महिलाएं शॉपिंग भी कर रही हैं। इस शॉपिंग के बीच इनका मूड भी जान लेती हूँ कि आखिर आने वाले चुनाव को लेके इन महिलाओं का मूड है क्या। मैम 2 मिनट, आप थोड़ा सा बिजी हैं, ये बताइए आने वाले चुनाव में किसकी सरकार चाहती हैं? जो बन जाए वो ठीक है। आप किसकी चाहती हैं? ठीक है, चलिए किसी की नहीं, चलिए इन्हें किसी की भी सरकार नहीं चाहिए, लेकिन सरकार इनके वोट से ही बनेगी। तो किसी की सरकार ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये यूथ हमारे साथ हैं, किसकी सरकार चाहती हैं आने वाले चुनाव में? मैम जो बेटर फ्यूचर प्लान कर सकता है आगे हमारे लिए भी और सब सिटीजन्स के लिए, जैसे सरकार होनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन एवरीबडी, कंसीडरिंग एवरीबडी, एवरीथिंग, बी इट एजुकेशन, बी इट द फार्मर्स थिंग गोइंग ऑन राइट नाउ, कंसीडरिंग एवरीथिंग। चलिए मैम आप बताइए किसकी सरकार चाहिए? घर चलाती हैं, शॉपिंग कर रही हैं, आप बताइए तो। योगी जी, योगी जी। योगी जी क्यों? योगी जी का रिस्पांस अच्छा मिला है। आपके लिए क्या किया उन्होंने? सभी के लिए कर रहे हैं। सभी के लिए कर रहे हैं, चलिए चलिए सबके लिए कर रहे हैं। सब बहुत बिजी हैं शॉपिंग में। मैम 2 मिनट लूंगी आपका। इलेक्शन में किसकी सरकार चाहती है चुनाव में, आने वाले चुनाव में? मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं। अरे वोट तो किसी को करती होंगी ना? ओके सॉरी, हाँ नहीं, नो। चलिए बहुत लोग हैं जो इतना बिजी हैं शॉपिंग में, अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं। चलिए कुछ और ये विमेन से हमारे साथ। ये बताइए आने वाले चुनाव में किसकी सरकार चाहती है? यार हम तो वो सरकार चाहते हैं जो हमारा काम करे। जैसे बहुत सारी, अब तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, 3 दिन में ही पेट्रोल का रेट इतना हाई हो गया है, तो कैसे अप डाउन भी करें। अभी सरकार से नाराज है? अभी बहुत नाराजगी है। बहुत नाराजगी है। क्या चाहते हैं आप? कुछ वोट तो देते होंगे ना? हाँ, किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी। क्यों? बीजेपी सरकार अच्छी है। क्या किया उन्होंने? ऐसी बात नहीं है, क्या तो बताइए। आप नाराज भी हैं और किया भी है, कैसे? नहीं नाराज नहीं है, मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इस वजह से नाराज हैं हम। अच्छा, बाकी और चीज़ें करी हैं, ऐसा नहीं है, वुमेन्स के लिए भी बहुत कुछ किया है, बट यही है बस आपसे हमें यही शिकायत है कि जो दाम बढ़ जाते हैं ना हर चीज़ के, बस उसी से। चलिए महंगाई से परेशान है और जाहिर तौर पर महिलाएं घर का बजट बनाती हैं और अगर महंगाई बढ़ती है तो इनमें नाराजगी भी सामने आती है। ये मैम हमारे साथ और हैं, इधर आ जाइए, इधर मुँह कर, इधर फेस कर लीजिए। किसकी सरकार चाहती है आने वाले चुनाव में? बीजेपी। और कौन? क्यों? और उसके अलावा है कौन? अरे बहुत सारे ऑप्शन है, 4-5 पार्टियां हैं आपके पास। मुझे लगता है वो बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जब से बीजेपी आई है तभी से सब कुछ ठीक हो रहा है। शॉपिंग तो आप तब भी ज्वेलरी की करती थी, सरकार नहीं थी तब। ज़्यादा करती हूँ। अब ज्यादा करती हैं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं महंगाई है। पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। ज्वेलरी खरीदने में सरकार मतलब जब मन करे तब निकल जाती है महिलाएं तो शॉपिंग करने के लिए ज्वेलरी की। हाँ, वैसे उससे महिलाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है, बस यही सुनना था। तो किसकी सरकार? बीजेपी। चलिए एक और मैम है हमारे साथ।
मैम किसकी सरकार? बस 2 मिनट लूंगी, शॉपिंग में डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मुझे पता है बहुत बिजी हैं। जल्दी से बता दीजिए किसकी सरकार है? किसकी सरकार हो? हाँ, आने वाले चुनाव में 2022 में इलेक्शन है। पता नहीं है, बीजेपी में महंगाई हो रही है लेकिन फिर भी मतलब लोग पसंद तो उन्हीं को कर रहे हैं, मोदी लोग साहब को छोड़ कर दीजिए, रहे हैं। आप बताइए हाँ, हम भी पसंद तो मोदी को ही करते हैं। आपके लिए क्या किया उन्होंने? हैं? क्या नहीं किया? अपने देश की सबसे पहले तो अपने देश की रखवाली कर रहे हैं, और तो कोई इतना देश के रखवाले तो सैनिक करते हैं। नहीं करते ना। जब नहीं सैनिक करते हैं तो वो डायरेक्शन देते हैं ना, और कांग्रेस जो है वो अपना उठा के जो है अपना जमीन ली और दे दी उठा के। ये घर के प्रभाव में तो आपकी बातें नहीं है, मतलब पुरुषों ने जो बात कह दी नहीं, आजकल कौन पुरुष डोमिनेट कर रहा है, लेडीज को आप भी जानती हैं। तो ये आपकी राय है? हाँ, हमारी राय है। आपकी भी पीछे छिप रही हैं, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा। आप तो बिल्कुल युवा हैं, आपको तो खुल के बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। किसकी सरकार चाहिए बताइए? मोदी की सरकार चाहिए, अच्छे काम कर रहे हैं। आप तो यंग हैं, यंग के लिए, यंगस्टर के लिए क्या किया उन्होंने? यंगस्टर के लिए भी काफ़ी कुछ किया है। जैसे जॉब आप पहले करती थी, आप कॉलेज में थी, क्या दिक्कत थी, अभी क्या दिक्कत है? नहीं, पहले से तो काफ़ी अच्छा हुआ है। क्या? पहले स्कूल में काफ़ी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, अब काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। और स्कूल में भी काफ़ी चीज़ें, मतलब पहले सफाई भी नहीं थी, अब क्लीनिंग है काफ़ी। और स्कूल भी देखने में प्राइवेट के मुकाबले तो काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल है, बिल्कुल ही मतलब प्राइवेट जैसे ही कर दिया है। चलिए, महिलाएं कई बार सफाई पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो ये महिला, इनका कहना है कि भाई सफाई बहुत ज़्यादा है इनके आसपास, इसलिए ये करंट गवर्नमेंट को ही चुनना चाहती हैं। आप क्या चाहती हैं? बहुत बिजी हैं, बस 2 मिनट। बीजेपी को ही चुनना चाहेंगे, अभी जो चल रहा है उन्हीं को लगता है उनका काम अच्छा है। जैसे जो भी चल रहा है आजकल, एटलीस्ट गुंडागर्दी तो नहीं चल रही जो बाकी सरकारों में लगती है। हाँ, वो चीज़ें तो अच्छी कैसे लगती रुकी है। है गुंडागर्दी आपके हिसाब से? थोड़ा स्ट्रिक्टनेस आई है पुलिस की साइड से, हाँ। काफ़ी प्रोविजन प्रोवाइड कर रहे हैं फीमेल्स के लिए, हर जगह वॉशरूम डेवलप हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी लगती है। स्वच्छता पर ध्यान है, स्वच्छता पर ध्यान है, इनका कहना है। क्योंकि अच्छा काम कर रही है। जैसे अभी हर फील्ड में ही अच्छा कर रही है मोदी सरकार। आपके लिए क्या किया? किसके? हमारे लिए क्या किया? वो सबके लिए किया है। आप देखिए जो पहले इन लोगों ने। चलिए, क्या नहीं किया है ये आप जा रहे हैं, 2 मिनट दे दीजिए बस मुझे। आपको किसकी सरकार चाहिए चुनाव में? मोदी सरकार ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं को देते हैं हम हमेशा से। नहीं, आप तो अपना नेता चुनती हैं ना, विधायक चुनती हैं अपना, तो आप किसके फेस पे चुनाव चिन्ह देख के वोट देती हैं या फिर फेस देख के वोट देती हैं या काम देख के वोट देती हैं? चुनाव चिन्ह देख के। चुनाव चिन्ह देख के वोट देती हैं, काम देख के। आपके लिए क्या किया है करंट गवर्नमेंट ने देश में? नहीं, देश के लिए किया है उन्होंने तो चेंजेस तो पर्टिकुलर आए हैं। महिलाओं के लिए क्या किया? पर्टिकुलर महिलाओं के लिए तो आर यू फीलिंग सेफ? नहीं, सेफ तो इतना नहीं, पर हाँ थोड़ा पहले से तो बेटर है। पहले से बेहतर है। चलिए, पहले से बेहतर है। जब घर से बाहर निकले महिलाएं तो उन्हें ऐसा रहे कि जब वो शाम को घर वापस लौट रही हैं काम के बाद, तो वो सुरक्षित लौटी हैं, और जब अगले दिन सुबह बाहर निकलें घर से तो वो सुरक्षित महसूस करते हुए घर के बाहर निकलें। ये बहुत ज़रूरी है। वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ हो, सबका ये कहना है घर से बाहर सबको निकलना होता है। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। कई लोगों का कहना है कि मौजूदा सरकार में सुरक्षा उनको मिली है, लेकिन कई लोग नाराज़ भी हैं महंगाई को लेकर। लेकिन कईयों का एकदम न्यूट्रल ओपिनियन है, उनका ये कहना है कि जो महिलाओं के लिए काम करे, महिला सुरक्षा के लिए काम करे, उसकी सरकार चाहिए उनको। बढ़ेंगे आगे और भी महिलाओं से बात करेंगे। मैं मोदी जी और योगी जी की सरकार मैं चाहूँगी हमेशा रहे। बीजेपी की जो विचारधारा है वो आम लोगों से मिलती है। और पूरे नोएडा को घूमने के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूं नोएडा की एक सोसाइटी में। दरअसल सोसाइटी की जो महिलाएं हैं वो घर में भी रहती हैं, बाहर भी निकलती हैं, काम भी करती हैं, और वो सोसाइटी की सरकार यानी जो RWA के इलेक्शंस होते हैं उसमें भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो ये महिलाएं RWA के चुनाव से निकलकर यूपी चुनाव में क्या चाहती हैं, किसकी सरकार चाहती हैं, क्यों चाहती हैं, वुमेन सिक्योरिटी को लेकर क्या कहना है इनका, इनसे ही जान लेते हैं। बताइए, क्या कहेंगे आप इलेक्शंस को लेकर और किसकी सरकार चाहते हैं? वो सरकार जिससे यूपी का जो भला सोचे, और स्पेशली जो वेमेन फ्रेंडली जिनकी पॉलिसीज़ हो, बिकॉज यूपी में वेमेन की सिक्योरिटीज़ को लेके आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं, जो वेमेन का भला चाहे। यूपी जिसको कि हम हर इंडिकेटर से बहुत ही पिछड़ा हुआ राज्य बोलते हैं, और एक भी इंडिकेटर में पिछले 5-7 साल में ये ऊपर नहीं आ पा रहा है। आप बताइए। आई वुड से कि हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि योगी जी की सरकार आए, बट योगी जी से इतनी भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ महिलाओं के लिए कुछ करें। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, आप यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से महिलाओं की सेफ्टी के लिए, महिलाओं को ऊपर लाने के लिए कुछ तो करें।
हम घर पे रहते हैं, हम सेफ फील करते हैं, ये नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कुछ कमी है। कुछ तो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वाई वी आर बैक, हम क्यों पीछे रहे हैं? आप योगी जी कुछ तो करिए हमारे लिए। वोट तो आपको ही देंगे, आपकी पार्टी को ही देंगे, लेकिन आपसे उम्मीद भी ये रखते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें। तो उम्मीद भी है और नाराजगी भी थोड़ी सी है इनके मन में। आंटी, आपने तो बहुत सारे इलेक्शंस देखे होंगे, किसकी सरकार चाहती हैं आप? योगी जी की सरकार चाह रहे हैं, भाजपा। क्यों? बहुत अच्छी लगती है, महिलाओं की सुरक्षा है और सारे काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है। आप आज से 5 साल पहले सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है। आप कैसे? आपके घर में बेटी बहू सब होंगे, सब सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित है। घर से बाहर निकलते हैं तो कितना डिफरेंस देखते हैं? अरे बहुत अच्छा लगता है पहले से अपेक्षा। चलिए आंटी जी ने पास कर दिया है योगी जी को, आप किसकी सरकार? मैं तो फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो भाजपा की जो सरकार है मोदी जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं योगी जी। तो मुझे क्या लगता है कि अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो वो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा करती है तो ऑब्वियस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उसकी सरकार अगर यूपी में है तो यूपी में वो सीएम जो यूपी का होगा वो उसको भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो हमारे यूपी में योगी जी ने किया है या कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने क्राइम पे जो वर्क किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि सपा की गवर्नमेंट में इस चीज़ को बहुत सपोर्ट मिलता था, जो कि योगी जी ने इस चीज़ को आके बहुत कम किया है। तो अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हम गर्ल्स के लिए या हम महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा काम था। चलिए, अच्छा काम है, यानी कि ये योगी जी से खुश हैं, इन्होंने योगी जी को पास कर दिया है। आप किसको पास करेंगी? योगी जी को तो बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे चीफ मिनिस्टर चाहती हूँ जो कि मंदिरों में पूजा पाठ करने वाला नहीं हो, जिसकी सोच बहुत नई हो, एजुकेटेड हो और जो कि प्रोग्रेसिव हो। और डेफिनेटली योगी जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कुछ भी नहीं किया है। हमने देखा है कि कैसे रातों रात एक दलित महिला के साथ गलत काम होने के बाद पुलिस ही साथ देती है गलत काम करने वालों को। हाथरस की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो मैं तो योगी जी को एज अ चीफ मिनिस्टर मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि मैं उनको वोट दूंगी। मैं किसको वोट दूंगी ये अभी मैं सही से क्लियर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं हम ये जानना भी नहीं चाहते आप किसको वोट देंगे। आपको काम किसका पसंद है? काम तो योगी जी का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में है और तब भी योगी जी के यूपी के राज में ये सारी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, तो मैं जाहिर सी बात है मोदी जी को भी 100% मार्क्स तो नहीं ही दूंगी, तो मेरा ऑप्शन कोई और ही। चलिए, 100% ये मार्क्स नहीं देंगी योगी जी को। आप किसकी सरकार चाहती हैं और क्यों? 2022 योगी जी की। क्यों? मैं इसलिए चाहती हूँ कि थोड़ा ठीक है, 5 इयर्स हमें लगता है बहुत लंबा टाइम है, पर कोई भी डेवलपमेंट और कोई भी चेंज होने के लिए शायद एक टर्म और दे दिया जाए, तो मुझे लगता है। लास्ट गवर्नमेंट को तो आपने 5 इयर्स में चेंज कर दिया था ना, फिर इनको 5 इयर्स में क्यों नहीं चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है वो डेवलपमेंट के लिए कोशिश करें। क्राइम रेट तो कम हुआ है यूपी में, आप भी ये मानेंगी। बीइंग अ वुमेन आप क्या चाहते हैं? आपको लगता है चेंजेस हुए हैं? जी, मुझे लगता है क्राइम तो कम हुआ है यूपी में। नोएडा में जब मैं पहले शिफ्ट हुई थी, मैं यूपी की नहीं हूँ, तो बहुत क्राइम था, हम घर से बाहर निकलने में बहुत डरते थे, पर इस गवर्नमेंट में मुझे उतना डर नहीं लगता। नहीं। अच्छा, तो आप अपील क्या करेंगी योगी जी से कि आगे और क्या करें? और विमेन के लिए और सेफ्टी इश्यूज में वर्क करें और हमारे को और सेफ फील कराएं। सेफ फील करें। तो सभी महिलाएं हैं, घर से बाहर निकलती हैं, फिर चाहे वो वर्किंग हो या शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकलती हो, सबका ये मानना है कि वो सुरक्षित महसूस करेंगी और जिसकी सरकार में सुरक्षित महसूस करेंगी उसी को वोट देंगी। तो ये अपील है वर्तमान सरकार से महिलाओं की कि सुरक्षा प्रदान करें और आने वाली जो भी सरकार है उनको उसी आधार पर महिलाओं का वोट मिलेगा कि महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। आज नोएडा से इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे या आगे और निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, किसकी लहर है, क्या चाहते हैं 2022 में लोग, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के हर उस जिले के लोग जो खुद को सुरक्षित भी महसूस करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि क्राइम रेट कम हो, लेकिन साथ में विकास भी उसी तरह से हो और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनको मिलता रहे। पब्लिक का ओपिनियन जानने के बीच हम पहुंच चुके हैं नोएडा। मैं मोदी जी और योगी जी की सरकार मैं चाहूंगी हमेशा रहे। बीजेपी की जो विचारधारा है वो आम लोगों से मिलती है।